Hello everyone, this is Kaveri Kathuria and once again welcome back to our channel and I hope you all are doing great. And today we are going to discuss important MCQs for UGC नेट एग्ज़ाम कॉमर्स। आपका जो यूनिट है इकोनॉमिक्स का उससे हम उस यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एंड आई होप ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे ये चेक करने के लिए कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। हेयर योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है डिमांड डिपॉजिट में क्या इंक्लूड किया जाता है। ऑप्शन ए सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ऑप्शन बी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, ऑप्शन सी करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, जो आपका इंक्लूड करता है सेविंग अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट। आपका सेविंग अकाउंट का बैलेंस प्लस करंट अकाउंट का बैलेंस, ये दोनों जब ऐड ऑन होते हैं तो आपका बनता है डिमांड डिपॉजिट। सो हियर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मनी इज़ डिफाइंड एज, मनी को डिफाइन किया जाता है ऑप्शन ए कॉमनली एक्सेप्टेड मेजर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन बी अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन सी अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसके अंदर आप देखिए मनी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि आप इसको एक कॉमन यूनिट मानते हैं जिसको मेज़र किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मेज़र ऑफ वैल्यू। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं और आप इसको डेफर्ड पेमेंट्स के लिए इसको स्टैंडर्ड भी माना जाता है। सो हेयर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द फंक्शन ऑफ मनी विच फैसिलिटेट्स बोरोइंग एंड लैंडिंग ट्रांजैक्शन। जो मनी का एक फंक्शन है जो हमें फैसिलिटेट करता है क्या चीज़, बोरोइंग एंड लैंडिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो अब ये कौन सा फंक्शन है, देखिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए स्टोर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ऑप्शन सी अ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड ऑप्शन डी अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट्स जो है एक ऐसा फंक्शन है जो हमें फैसिलिटेट करता है बोरोइंग एंड लैंडिंग ट्रांजैक्शन। सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के कंपोनेंट यहाँ पर क्या क्या है। ऑप्शन ए कॉइन्स, ऑप्शन बी पेपर करेंसी, ऑप्शन सी डिमांड डिपॉजिट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर जो डी है आपका वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है क्योंकि ये सभी मनी के कंपोनेंट्स माने जाते हैं। कॉइन्स हैं, पेपर करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट है, ऑल दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। सो हेयर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंपोनेंट नॉट इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर आपको क्या देता है, करेंसी विद प्राइवेट इंडिविजुअल्स, करेंसी विद बिजनेस फॉर्म्स, ऑप्शन सी स्टॉक ऑफ गोल्ड विद आरबीआई, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये आपका करेंसी होता है, करेंसी विद प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये मनी सप्लाई में इंक्लूड होता है। करेंसी विद बिजनेस फॉर्म्स भी मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड किया जाता है, बट जो आपका स्टॉक ऑफ गोल्ड विद आरबीआई है ये इंक्लूड नहीं किया जाता। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, नोट, कि जो इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। सो स्टॉक ऑफ गोल्ड विद आरबीआई इज नॉट इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम लिमिट टू एक्सेप्ट पेमेंट्स इन कॉइन। कहते हैं कि मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है हमारी जो हम एक्सेप्ट करते हैं कॉइन्स में, तो वो आपकी मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर है ₹1000। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ऑप्शन नंबर बी है जो है आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाई पावर्ड मनी इंक्लूड, हाई पावर्ड मनी के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है। चलिए एक बार ऑप्शंस देखते हैं। करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स, ऑप्शन बी डिमांड डिपॉजिट्स एंड सेविंग डिपॉजिट्स, ऑप्शन सी करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो हाई पावर्ड मनी होती है उसके अंदर आपका इंक्लूड किया जाता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस
कैश रिजर्व्स विद बैंक्स। तो बैंक्स के पास जो कैश रिजर्व है वो, और प्लस में पब्लिक के पास जो करेंसी हेल्ड की गई है, ये दोनों चीज़ें आपकी हाई पावर्ड मनी के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। सो हियर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मनी सप्लाई इज़ अ डैश कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? ऑप्शंस देखिए, क्या मनी सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल है, या फिर ऑल ऑफ दीज है? तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि मनी सप्लाई जो है आपका एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। सो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पीपल डिज़ायर टू होल्ड मनी बैलेंस फॉर। यहाँ पर जो पूछा गया है आपसे कि लोगों की इच्छा होती है होल्ड करना मनी बैलेंस, किसके लिए होल्ड करते हैं, पर्पस क्या होता है उनका? ऑप्शन ए ट्रांजैक्शन मोटिव, ऑप्शन बी स्पेक्युलेटिव मोटिव, ऑप्शन सी प्रिकॉशनरी मोटिव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो आपका हो जाता है दैट इज़ डी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हम यहाँ ट्रांजैक्शन के पर्पज़ से भी रखते हैं, अपने पास कैश रखना चाहते हैं, हम लोग स्पेक्युलेटिव पर्पज़ से भी हम लोग जो है मनी होल्ड करके रखना चाहते हैं, और प्रिकॉशनरी पर्पज़ से भी हम लोग मनी जो है अपने पास रखना चाहते हैं। सो डी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। RBI publishes figures for dash alternative measures of money supply। कहते हैं कि RBI जो है आपको जो डाटा शो करती है, फिगर्स शो करती है, किसके लिए करती है? फॉर अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। कौन सी मनी सप्लाई के लिए? M1, M2, M3, या फिर ये पूछता है आपसे ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका है डी ऑल ऑफ दिस। तो मतलब यहाँ पर जो है आपको सभी प्रकार के लिए जो फिगर शो किया जाता है वो सभी प्रकार की मनी सप्लाई जो है आपको मेज़र करके बताता है। सो डी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मनी सप्लाई रेफर्स टू। मनी सप्लाई किस चीज़ को रेफर करता है? एंड ऑप्शंस आर क्वांटिटी ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, quantity of money held by public at a particular point of time, quantity of money held by public over a period of time, and D none of these। तो यहाँ पर मनी सप्लाई आपका रेफर करता है क्वांटिटी ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमने देखा कि मनी सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और स्टॉक कॉन्सेप्ट बात करता है आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो यहाँ पर जो बी है यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। डैश रेगुलेट्स मनी सप्लाई। आपसे पूछता है कि मनी सप्लाई को रेगुलेट कौन करता है? एंड ऑप्शंस आर कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आपका RBI होता है वो यहाँ पर मनी सप्लाई को जो है रेगुलेट करता है, राइट। सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मनी सप्लाई इंक्लूड्स। मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड किया जाता है ऑप्शन ए ऑल डिपॉजिट्स इन बैंक्स, ऑप्शन बी ओनली डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक, ऑप्शन सी ओनली टाइम डिपॉजिट इन बैंक्स, ऑप्शन डी करेंसी विद द बैंक्स। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है करेक्ट है दैट इज़ ओनली डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक। तो मनी सप्लाई के अंदर जो इंक्लूड किया जाता है आपका डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड किया जाता है, डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक। सो हियर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी रेफर करता है क्वांटिटी ऑफ मनी को। ऑप्शंस क्या हैं? देखिए ऑप्शंस को आपने पहले सभी ऑप्शंस को रीड करना है। ट्रिक यही होती है कि आप पहले सभी ऑप्शंस को एक बार रीड ज़रूर करें। ऑप्शन ए एज ऑन 31 मार्च, ऑप्शन बी ड्यूरिंग एनी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ऑप्शन सी एज ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ऑप्शन डी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो जब आप मनी सप्लाई की बात करते हैं वो रेफ़र करती है क्वांटिटी ऑफ मनी को। कौन सी क्वांटिटी?
जो आपको शो की जाती है एज ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप एक निश्चित समय पर बात कर रहे हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको जब आप रेफर करते हैं वही आपको क्वांटिटी मनी की शो की जाती है। सो दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी। सो हियर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज ऑल clear to all. Now move to next question, question number 15. डैश इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। ये ऑप्शन है आपके पास, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी इज गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, कि जो आपका सेंट्रल बैंक होता है एज वेल एज जो आपका कमर्शियल बैंक होता है, ये दोनों ही मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई होते हैं इकॉनमी में। और अगर आपको पता हो कि आरबीआई जो है हमारा वो क्या होता है, हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है हमारा सेंट्रल बैंक है, राइट। ये दोनों ही ऑप्शंस जो है आपके इसके अंदर जाएंगे, मेन सोर्स है मनी सप्लाई के। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। वो रेट जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक लैंड करता है मनी किसको, कमर्शियल बैंक को, उस रेट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए CRR, ऑप्शन बी SLR, ऑप्शन सी बैंक रेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वो रेट जिस पे सेंट्रल बैंक पैसे देता है, उधार देता है, लैंड करता है मनी किसको, कमर्शियल बैंक को, उसको हम कहते हैं बैंक रेट। सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो गाइज 16 क्वेश्चंस हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपकी नेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। और साथ में ही वीडियोस को लाइक भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें मेरे चैनल को। और बहुत सी वीडियोस अपलोड की गई हैं, बहुत से MCQs भी अपलोड है ऑलरेडी, तो आप जाकर वो MCQs की वीडियोस देख सकते हैं और आप जो है अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। डिपॉजिट्स और मनी मल्टीप्लायर इज ऑप्शन ए 1/CRR, ऑप्शन बी 1/SLR, ऑप्शन सी 1/LRR, and option D none of these. So here your correct answer is option number C 1/LRR, right. So C is your correct answer. Now next question is, to control excess demand CRR is option A decreased, option B increased, ऑप्शन सी डू नॉट चेंज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ से आपको पूछता है कि अगर एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना हो तो हम क्या करेंगे, CRR को आप क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप CRR को इंक्रीज़ कर देंगे तो यहाँ पर जो है मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी और मार्केट में जब मनी सप्लाई पहुँचेगी नहीं, ठीक है, कमर्शियल बैंक के थ्रू पब्लिक को नहीं पहुँचेगी, तो वो ऑलरेडी जो एक्सेस डिमांड थी उसको कंट्रोल कर देगी, राइट। अब CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो होता है। ये वो अमाउंट होता है जो बैंक को डिपॉजिट करवाना होता है कमर्शियल बैंक्स को, किसके पास, RBI के पास। अगर देखिए, अगर कमर्शियल बैंक RBI के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे डिपॉजिट करवाएगा तो कमर्शियल बैंक के पास खुद के पास कम बचेगा, ठीक है। और अगर कम बचेगा तो ये पब्लिक को कम देगा, और पब्लिक को कम देगा तो मार्केट में डिमांड जो है ऑलरेडी अपने आप बैलेंस में हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। Dash Bank nurtures the market for government securities in India. Option A commercial bank, option B central bank, option C World Bank, and option D none of these. ऐसा कौन सा बैंक है जो नर्चर करता है किसको, मार्केट को, फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन इंडिया। इट्स मीन कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कौन सा बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज़ को हैंडल करता है, दैट इज़ योर RBI सेंट्रल बैंक। जो आपकी कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक्शन लेता है, एक्ट करता है। सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन परफॉर्म बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक फंक्शन परफॉर्म करता है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑप्शन ए करेंसी अथॉरिटी, ऑप्शन बी बैंकर टू द गवर्नमेंट, ऑप्शन डी बैंकर टू कमर्शियल बैंक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी
ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जो आपका सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो सेंट्रल अथॉरिटी का फंक्शन भी क्रिएट करता है, वो बैंक भी है, गवर्नमेंट का बैंकर भी है, और वो कमर्शियल बैंक्स का बैंकर भी है, राइट। तो यहाँ पर जो डी है आपका वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द हायर द लीगल रिजर्व रेशियो डैश विल बी क्रेडिट क्रिएशन। यहाँ पर आपसे क्या पूछता है कि अगर लीगल रिजर्व रेशियो अगर हायर हो जाएगा तो यहाँ पर आपका क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, ज़्यादा होगा, कांस्टेंट होगा, या कोई भी बदलाव नहीं आएगा। देखिए, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सीआरआर की फॉर्म में प्लस लिक्विडिटी रेशो की फॉर्म में, एसएलआर की फॉर्म में अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं, देखो इन दोनों के डिपॉजिट को बोला जाता है एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशो, सीआरआर प्लस एसएलआर। अगर इस सीआरआर एसएलआर की फॉर्म में आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैसा रखेंगे तो मतलब एलएलआर ज़्यादा हो जाएगा, और इसमें अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपके पास कम पैसा बचेगा कमर्शियल बैंक्स के पास क्रेडिट क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या कहता है, हायर द लीगल रिजर्व रेशियो लोअर विल बी द क्रेडिट क्रिएशन। सो हियर बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई। तो कहता है कि मनी सप्लाई को रेगुलेट कौन करता है। ऑप्शन ए कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी कमर्शियल बैंक्स, एंड ऑप्शन डी प्लानिंग कमीशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 22 का आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर कहें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, एमसीक्यूज़ अच्छे लग रहे हैं, तो इस सेशन को लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे की हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ CRR इक्वल 5%, SLR इक्वल 20%, मनी मल्टीप्लायर इज़। आपसे पूछता है कि CRR अगर 5% है, SLR 20% है, तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा। एज वी नो कि हम मनी मल्टीप्लायर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/LRR। हमने इक्वेशन भी देखा था अभी पीछे, ठीक है। तो ये होता है 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशो। और आपको पता है लीगल रिजर्व रेशो क्या होता है, CRR प्लस में SLR, राइट। तो अब इन दोनों को अगर मैं ऐड ऑन कर दूं तो ये कितना हो जाएगा आपका 25। तो अगर इसको हम यहाँ पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/25, लेकिन याद रखिए क्या है, 25% है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/25/100। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ये सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 100/100 ऊपर आ जाएगा, और ये 100/25 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा इज इक्वल 4। तो यहाँ पर बी जो है आपका, देखिए 4 कहाँ है, बी ऑप्शन में आपको 4 दिया है। सो बी यहाँ पर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ सोल अथॉरिटी, आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी टू इंश्योर। आरबीआई आपका सोल अथॉरिटी है, किस चीज़ का सोल अथॉरिटी है। ऑप्शंस देखिए, करेंसी इशू करने के लिए वो क्या इंश्योर करती है आपको, यूनिफॉर्मिटी नॉट सर्कुलेशन, ऑप्शन बी build up public faith in the currency system, option C government control over money supply, option D all of these। तो यहाँ पर आरबीआई जो सोल अथॉरिटी है करेंसी इशू करने की, वो अपनी नोट सर्कुलेशन में यूनिफॉर्मिटी भी रखती है, वो पब्लिक में फेथ भी बिल्डअप करती है अपनी करेंसी के रिगार्डिंग करेंसी सिस्टम में, और वो गवर्नमेंट कंट्रोल भी रहता है ओवर द मनी सप्लाई, इंश्योर करती है गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई। तो यहाँ पर जो डी है आपका, ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कि आपका आरबीआई ये सारे फंक्शंस को यहाँ पर परफॉर्म करता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन आरबीआई वुड इंक्रीज। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, क्या इंक्रीज करेगा, बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो आपका ऑल ऑफ दिस ये है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। मनी कंट्रोल करने के लिए जो हम टेक्निक लगाते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स लगाते हैं, ये उसके टाइप हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मनी इन्फ्लेशन को जब भी कंट्रोल किया जाता है तो इन सभी रेट को जो है इंक्रीज कर दिया जाता है। सो डी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26,
आइडेंटिफाई क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स टू चेक मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को चेक करने के लिए जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको जो यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। ऑप्शंस आर CRR, दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशो, SLR, स्ट्रेचुटरी लिक्विडिटी रेशो, ऑप्शन सी ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑप्शन डी मॉरल सुएसन। अगर आपको ध्यान हो तो आप कोई चीज़ पता होनी चाहिए, जो नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी इतनी प्रिपरेशन तो हो गई होगी कि उन्हें ये पता हो CRR, SLR और ओपन मार्केट ऑपरेशन आर द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। और जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी मॉरल सुएसन, दैट इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। सो हियर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, डैश इशूज 1 रुपी करेंसी नोट्स इन इंडिया। इंडिया में 1 रुपी करेंसी नोट को कौन इशू करता है? सो ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी कमर्शियल बैंक। सो हियर सी इज योर करेक्ट, B is your correct answer, Ministry of Finance. Now move to next question. Identify a commercial bank from the following. कॉमर्शियल बैंक जो है आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है, इसमें से कौन सा है? LIC, UTI, SBI, none of these. So here C is your correct answer. Move to next question, question number 29. Identify an instrument of monetary policy. मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट जो है आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस आर गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बैंक डिपॉजिट्स एंड बैंक रेट। सो हियर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। बैंक रेट जो है आपका इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का, और कौन से वाला है? क्वांटिटेटिव मेजर वाला है, राइट। सो डी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, डैश रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। रेफर कर रहा है मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट किसका? कमर्शियल बैंक का, टू बी केप्ट विद RBI। जो मिनिमम डिपॉजिट कमर्शियल बैंक को रखना होता है किसके पास? RBI के पास। उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए SLR, ऑप्शन बी CRR, ऑप्शन सी रेपो रेट, ऑप्शन डी रिवर्स रेपो रेट। सो हियर B is your correct answer, that is cash reserve ratio, right? Now move to next question, question number 31. Which of the following is not the function of central bank? इसमें से सेंट्रल बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है? ये नोट को ज़रूर याद रखें, क्योंकि हम ये चीज़ें जो हैं क्वेश्चन में भूल जाते हैं, ठीक है? इन चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है हमारा। ऑप्शन ए बैंकिंग फैसिलिटी टू गवर्नमेंट, ऑप्शन बी बैंकिंग फैसिलिटी टू पब्लिक, ऑप्शन सी लैंडिंग टू गवर्नमेंट, ऑप्शन डी लैंडिंग टू कमर्शियल बैंक। तो देखिए सेंट्रल बैंक जो है आपको पता है ये बैंक्स के साथ डील करता है, पब्लिक के साथ डील नहीं करता है। सो यहाँ पर हमसे पूछा है नोट, तो यहाँ पर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू पब्लिक। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन एम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम क्या होता है? ऑप्शन ए टू ब्रिंग प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, ऑप्शन बी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द इकोनॉमी, ऑप्शन सी टू इंक्रीज ट्रेड सरप्लस, ऑप्शन डी टू जनरेट ग्रेटर टैक्स रेवेन्यू। अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पर हमारा मेन पर्पस होता है स्टेबिलिटी लेकर आना। तो ए जो है यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, टू ब्रिंग प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. The process of buying and selling of securities by the central government of a country is known as. एक प्रोसेस जिसके थ्रू सिक्योरिटीज़ को बाय या सेल किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, जो कंट्री की सिक्योरिटीज़ को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय एंड सेल किया जाता है, उस ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? सो हेयर योर करेक्ट आंसर इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन। आपको पता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में आप ओपनली जो है हमारा RBI जो है सिक्योरिटीज़ को सेल एंड परचेज करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। सो हियर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। 33 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं गाइस। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अभी भी ये वीडियो अभी यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है, कुछ और इंपॉर्टेंट MCQs हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अंडर स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR पूछता है, अंडर द SLR कॉमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ फ्रैक्शन ऑफ डैश इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट्स। तो जो आपका कॉमर्शियल बैंक है वो अपनी सिक्योरिटीज़ रखता है, किस फॉर्म में रखता है? जो लिक्विड फॉर्म में असेट्स में इंक्लूड की जाती हैं।
ऑप्शन ए टोटल डिपॉजिट, ऑप्शन बी टर्म डिपॉजिट, ऑप्शन सी टोटल डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट, एंड ऑप्शन डी करंट डिपॉजिट. So here C is your correct answer, total deposit and term deposit. यहाँ पर C जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. Now move to next question. RBI regulate money supply by controlling. RBI मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, किस चीज़ को कंट्रोल करके करता है? ऑप्शन ए स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, ऑप्शन बी बैंक रेट, ऑप्शन सी रिवर्स रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. तो यहाँ पर जो है आपका डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब आरबीआई रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को तो वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है. हाई पावर्ड मनी के स्टॉक को भी कंट्रोल करता है, बैंक रेट को भी अप डाउन करता है, और रिवर्स रिक्वायरमेंट जो होती है कमर्शियल बैंक की उसको भी कंट्रोल करता है, मैनेज करता है. सो डी इज़ योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. प्राइमरी डिपॉजिट रेफर टू इनिशियल डिपॉजिट विद. प्राइमरी डिपॉजिट रेफर करता है इनिशियल डिपॉजिट विद, किसके पास इनिशियल डिपॉजिट होता है? सेंट्रल बैंक के पास, बी कमर्शियल बैंक के पास, सी दोनों के पास, सी किसी के पास भी नहीं. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन नंबर बी कमर्शियल बैंक. जो हमारा प्राइमरी डिपॉजिट होता है वो इनिशियली डिपॉजिट होता है कमर्शियल बैंक के पास, और उसी प्राइमरी डिपॉजिट को यूज़ करके कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करती है, दैट इज कॉल्ड आपका सेकेंडरी डिपॉजिट. तो यहाँ पर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 37. मनी मल्टीप्लायर इज इनवर्सली रिलेटेड टू. मनी मल्टीप्लायर इनवर्सली किससे रिलेट करता है? आपको पता है मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/LRR. ठीक है, तो यहाँ पर जो ये इन्वर्सली रिलेट करता है किस चीज़ से? ऑप्शन नंबर सी लीगल रिजर्व रेशो से. सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज. टोटल डिपॉजिट का जो एक प्रोपोर्शन होता है जो कमर्शियल बैंक को रखना होता है आरबीआई के पास, उसको आप क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड CRR, कैश रिजर्व रेशो. Now move to next question. Question number 39. Which of the following agency is responsible for issuing 1 rupee currency note in India? तो यहाँ पर पूछता है कि 1 रुपये का जो नोट है वो इशू करने के लिए कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड ऑप्शन डी नीति आयोग. तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. Right? Now move to next question. Repo rate relates to. Repo rate relate करता है, किससे relate करता है? ऑप्शन नंबर ए short term borrowing by commercial bank, long term borrowing by commercial bank, disinvestment और डिससेविंग्स. तो रेपो रेट जो है यहाँ पर आपका बिलोंग करता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय द कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए बोरोइंग जो शॉर्ट टर्म के लिए बोरोइंग किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा, तो ये कौन प्रोवाइड करता है बोरोइंग? आरबीआई प्रोवाइड करता है. किसको? कमर्शियल बैंक को. जब शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड करता है दैट इज कॉल्ड रेपो रेट. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. इन ऑर्डर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. एनकरेज किया जाता है, इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा? ऑप्शन ए रिड्यूस कर देगा CRR को, ऑप्शन बी इंक्रीज कर देगा कैश रिजर्व रेशो को, ऑप्शन सी सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, ऑप्शन डी इंक्रीज बैंक रेट. तो जब भी एनकरेज करना हो इकॉनमी में, हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ानी हो, तो हम मतलब बैंक जो है अपने पास पैसा नहीं रखेगा, वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पब्लिक तक पहुँचे, और पब्लिक तक पहुँचाने के लिए वो क्या कर देगा? CRR का रेशो जो है कम कर देगा, रिड्यूस कैश रिजर्व रेशो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय. क्रेडिट क्रिएट किया जाता है जो कमर्शियल बैंक का, वो डिटरमाइन किया जाता है. डिटरमाइंड बाय किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? ए CRR, बी SLR, सी इनिशियल डिपॉजिट, डी ऑल ऑफ दिस. तो जो आपका क्रेडिट क्रिएशन होता है कमर्शियल बैंक का, वो डिपेंड करता है बैंक के इनिशियल डिपॉजिट के ऊपर. सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, 1 सेकेंड, जो आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसके अंदर सारी चीज़ें आपकी आएंगी. ऑप्शन डी जो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जाएगा, CRR प्लस SLR प्लस इनिशियल डिपॉजिट्स. तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. सो डी इज़ योर करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड.
डिमांड डिपॉजिट के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपका, तो यहाँ पर आपको बता चुके हैं हम पहले शायद कि ये जो आपका बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, सेविंग और करंट अकाउंट, ये डिपॉजिट्स दोनों ही आते हैं मिलकर वो डिमांड डिपॉजिट बनाते हैं। सो ये थी आज की हमारी सेशन, हमारी क्लास, जिसके अंदर हमने डिस्कस किए हैं 43 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके रिलेट करते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम कॉमर्स से रिलेटेड हैं। और ये ऑलमोस्ट सभी टर्म्स में से मैंने उठाने की कोशिश की है, यूनिट्स में से मोस्टली इसके अंदर इकोनॉमिक्स के भी हैं क्वेश्चंस, तो यहाँ पर जो है आपके हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो ऐसे ही सेशन रोज़ आपको मिलते रहेंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, stay happy and thank you very much.